हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में तो मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। हमारे एक टीम मेंबर जो कि एजुकेट करते हैं बच्चों को फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के एजुकेटर है, तो वो आपको मेंटोर करेंगे। मेंटोर करने का सीधा सा मतलब यार यहाँ पे सीधा एक मुद्दे पे बात होगी कि जो लोकल टीचर्स की जो रियलिटी है, लोकल टीचर्स वो कौन होते हैं जो यार आपके छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे होते हैं, आप एक छोटी सिटीज़ में हो रहे होते हैं, ठीक है। कुछ स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं जो सिर्फ जाते हैं कोचिंग के अंदर, बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं इस वजह से कि यार बच्चे आ जाएं, हम कुछ पैसे कमा लें, मतलब उनका मेन मोरल होता है कि पैसा कमाना। कोई गलत नहीं, वो उनकी लाइफ है, वो अपने तरीके से जी सकते हैं। और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उससे हमारे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे हमारे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे हमारे बच्चों के दिमाग पे असर क्या पड़ रहा है। ओवरऑल टीचर भी कह रहा है कि पैसे ही कमाओ और बस उतना वही जरूरी है। उनका मतलब वो इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उन्हें एंटरप्रेन्योर सिर्फ, ठीक है, बस वही है कि चलो ऐसे ऐसे करो, ठीक है। मतलब पर्सनली मैं बहुत सारे लोकल टीचर से मिला हूँ, वो भी कहते हैं यार कि मुझे पढ़ाना है बस ऐसे ही, ऐसे मतलब अपने बच्चे को पढ़ा रहे किसी दूसरे बड़े स्कूल, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे एक टीचर है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बातें हुई, लॉर्ड मैकाले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे बर्बाद किया, ठीक है। इस टॉपिक पे तो बहुत सारे डिस्कशन हो गए, बट वो अपने शब्दों में अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और काफ़ी एनर्जी के साथ में, आपको मज़ा आ जाएगा। और लोकल टीचर की रियलिटी क्या है, ठीक है, वो एक टीचर की भूमिका क्या होती है एक बच्चे के जीवन में, एक टीचर की भूमिका क्या होती है, वो सारे टीचर जो भूल चुके हैं उसके बारे में डिस्कस हो रहा होगा। और बाकी बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, ठीक है, समझ में आ जाएगी क्या दिक्कत है, ठीक है। और बाकी देखते हैं आगे। आज मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों पर बात करूंगा और ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, वो बहुत सारी बेसिक नीड के ऊपर रहेगी। और जो हमारे देश की सबसे बेसिक नीड है, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। है तो बहुत कड़वा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए इसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोग भूलते जा रहे हैं। मेरा आज टारगेट है टीचरों के ऊपर। मैं खुद ही एक टीचर हूँ और मैं आज शिक्षक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। यार टीचर की जो नौकरी है ना, या जो टीचर का जो प्रोफेशन है, इसको आप वेतन से मत कैलकुलेट कीजिए। अगर एक रियल टीचर है ना, जो उसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, उसके मेहनत को पैसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जानते हो, कारीगर लोग घर बनाते हैं, कुम्हार घड़े गढ़ता है, लेकिन जो टीचर है ना, वो इंसान को गढ़ता है, इंसान को परफेक्ट रूप देता है। क्योंकि जो खुदा है ना, वो सब बनाने के बाद एक चीज छोड़ देता है, और वो गुरुओं के ऊपर कर दिया कि आप इस बच्चे को एक रियल एजुकेशन दें। एजुकेशन है क्या? एजुकेशन वो चीज है ना जिसमें बच्चा क्वेश्चन कर सके, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो है एजुकेशन। एजुकेशन एक किताबी ज्ञान नहीं है, बस पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख दिया, बस जितना रटाया गया रट्टू तोता बन गया, नहीं है। आज मैं हैरान हूँ, बहुत सारे टीचर को मैं देखता हूँ कि बच्चे, अगर 2 बच्चे क्लास में है, किसी बच्चे से खड़ा होकर वो किसी चीज का डिफिनीशन पूछ रहे हैं। एक बच्चा है जो अपने तरीके से बता रहा है, अपनी बातों में व्यक्त करके जहाँ पे लेकर आसपास का बता रहा है। एक दूसरा है जो रटी हुई लाइन बोल देता है, एकदम डिक्टो पॉइंट बोल देता है किताब का। वो टीचर उस बच्चे को शाबाशी देता है और कहता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। सोचो उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिसने अपने द्वारा क्रिएटिव करके डिफिनीशन को बताने की कोशिश की। सोचो, आप सोच सकते हो? उन दोनों बच्चों में ध्यान से देखो। एक बच्चा है जो रटी हुई चीज को हूबहू कॉपी पेस्ट कर रहा है, स्मार्टफोन है, कॉपी पेस्ट कर दिया। एक जो दूसरा बच्चा है, वो उस चीजों को समझा है और अपने बारे में अपने तरह से चीजों को कहकर बोल रहा है। आप लोग डिसाइड करो कौन सा रियल एजुकेशन पर है, कौन बच्चा टैलेंटेड है। हमारे हिसाब से तो वो बच्चा है जो अपने शब्दों को जोड़ रहा है, जो स्वयं बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा है। अब मैं टीचरों से बात करता हूँ। कई टीचर को मैं देखता हूँ, मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ, बहुत सारे टीचर को देखता हूँ, वो कहते हैं आइए बेटा मैं सारी चीज आपको पढ़ा दूंगा। खासकर कोचिंग की बात करता हूँ। स्कूल तो वैसे ही बहुत अच्छा कर रहा है, तो स्कूल के बारे में बहुत बोलता हूँ। मैं आज अब टीचरों से बोलता हूँ कि स्कूल के मैनेजरों के पास अब वो फर्ज रह ही नहीं गया है, उन्हें पैसे चाहिए किसी तरह से आए। क्या टीचर भी ये सोचने लगा है आजकल? अगर एक टीचर बनने के बाद वो सोचता है किसी तरह मेरे पास पैसे आए, इन छोटे बच्चों को जिनको अभी अपने कैरियर के बारे में पता ही नहीं है, अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है, उन छोटे बच्चों को जो आपको अपना आइडियल मानते हैं और आप चौराहे पर खड़े होकर गुटखा खा रहे हैं,
धत्ते है यार, लानत है ऐसे टीचर पर। अब टीचर बने कैसे? आप बैठ के गुटखा खा रहे हैं, आप जाके घूमते हुए चौराहे पर पाए जाते हैं यार। जहां आपको पाया जाना चाहिए वहां आप नहीं मिलते हैं। बस घर पे आराम से सोए, कभी किताब नहीं उठाए, आप मुंह के बाद सुबह चले आए पढ़ाने। ये क्या है? एक अच्छा टीचर वो होगा जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा, उसे हर दिन पढ़ना चाहिए, हर नई चीजों को लाना चाहिए, बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे सीखा जाता है। अरे ये कोई भी गवर्नमेंट भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार नहीं दे सकती है, सरकारी जॉब दे ही नहीं सकती है। पता है 3% संसाधन, 17% आबादी, कहां से लाओगे यार आप? अभी तो ठीक है, मैं कहता हूं ये सरकार बहुत कम जॉब देती, मान लेता हूं, चलो अभी 10-15 लाख, 2 करोड़ जॉब, 10 करोड़ जॉब भारत के पास हो सकता है बस। अब बताओ और कहां जॉब है, कहां है? कितने टीचर आप ले आओगे, कितने सरकारी टीचर बना दोगे आप बताइए। तो ऐसा एजुकेशन क्यों नहीं आप लोग दे रहे हो कि जिससे बच्चा स्वावलंबी बने, जो स्वयं एक नौकरी को क्रिएट करे और 10 लोगों को जॉब दे। एक पढ़ा लिखा बंदा 10 बंदों को अपने साथ लेकर जॉब दे, ये होता है एजुकेशन। एक पढ़ने वाला बंदा जो पढ़ के निकलता है वो 10 लोगों को अगर जॉब दे सकता है, ये है रियल एजुकेशन। जानते हो क्या हो रहा है? यहां जुगाड़ लग रहा है, जुगाड़ से पढ़ाया जा रहा है। अरे यार मैं हैरान हूं इस बात को लेकर, एक टीचर 4 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है यार 1 घंटे में? कोचिंगों की बात कर रहा हूं, 1 घंटे बोलते मैं 400 ले रहा हूं, और सब मैं सब पढ़ाऊंगा। अरे मुझे बताओ, मैं जवाब पूछ रहा हूं कि 1 घंटे में 4 सब्जेक्ट पूरी साल में कैसे कंप्लीट करा पाएगा एक टीचर? बताओ, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा देता है। अरे बहुत सारे टीचर जो सारे क्लास को एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं, एक दे दिया है उसी पर बस होमवर्क है, लो राइटिंग लिखो, सुलेख लिखो यार, बस वही कॉपी पेस्ट चल रहा है। मुझे पता है नाराज हो जाओगे, सुनोगे तो ना, लेकिन हकीकत क्या है? क्या आप ऐसे टीचरों के पास अपने बच्चों को भेजोगे? मैं उन टीचरों से पूछ रहा हूं, तुम खुद ही, मैंने बहुत सारे प्रबंधकों को देखा है, स्कूल अपना चला रहे हैं, अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अजीब है ना, कितनी बड़ी मजाक हो रही है। एक प्रबंधक अपना स्कूल चला रहा है और अपने ही बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, मतलब उसे अपने स्कूल पर भरोसा ही नहीं है। और दूसरे बच्चों, दूसरे गार्जियन से क्या आइए सब सुविधा दे रहे हैं, तो अगर हिम्मत हो तो अपने स्कूल में पढ़ाओ अपने बच्चों को। नहीं पढ़ाओगे उसे बाहर भेजोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसा देना नहीं है टीचरों को। सच में बताऊं, गार्जियन नहीं सीरियस है, बच्चा क्या जाने यार। बच्चे को तो वो लगता है कि अरे यार इतना ही पढ़ाए तो मजा आ गया, मैं खेलूंगा आराम से। हकीकत है, मैं सारे टीचरों से रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, आप एक रियल टीचर बनिए, अदरवाइज बहुत सारे पैसे कमाने की जॉब है। टीचिंग लाइन में बच्चों के करियर के साथ मत खेलिए। आप एक सब्जेक्ट पढ़ाइए, जी जान लगा के पढ़ा दीजिए, आप थोड़ा पैसा ज्यादा ले लीजिए, चलेगा, लेकिन टाइम वापस नहीं आता है। अगर आप 1 साल बच्चे का बर्बाद कर दिए ना, तुम्हारे पास चाहे जितनी पैसा हो, वो 1 साल खरीदा नहीं जा सकता है। जा सकता है क्या खरीदा? आप बताइए। बस डंडे लेकर मारना है बच्चे को, याद क्यों नहीं किया? अरे आप उसको बताइए ना एजुकेशन का मतलब है क्या, उसको उसके रुचि में बताइए ना, उसका क्या, क्यों वो बच्चा आजकल जानते हो जाना क्यों नहीं पसंद करता है विद्यालय? छोटे बच्चों की बात करता हूं, बस उसको मारा जाता है यार। भाई साहब, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारे देश का, ये कॉपीराइट है, एकदम कॉपी पेस्ट है, एकदम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का ऑफ इंडिया। जब ब्रिटिश हमारे देश में वो शासन कर रहे थे ना, तो उन्होंने 2 एजुकेशन सिस्टम बनाया था। एक इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम था जो वहां के बच्चों के लिए था, और हमारे इंडिया के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया था उन्होंने। और इस एजुकेशन सिस्टम का जो मेन मोटो था वो था इनको अच्छा नौकर कैसे बनाए, भारतीयों को अच्छा नौकर कैसे बनाए, ये इंग्लैंड लॉर्ड मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम था। उस एजुकेशन सिस्टम की नींव इस प्रकार रखी गई थी कि इसमें जितने भी यहां पर भारतीय हैं, इनके दिमाग में से, इनके स्वाभिमान को, इनके एटीट्यूड को सब निकाल के पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बना दो, मानसिक तौर से। मैं भी कहूंगा तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा, मैं सच में कहता हूं, मुगलों से ज्यादा अंग्रेजों ने हमें बर्बाद किया है। ये कैसे? मुगलों ने तो हमारे गले काटे,
मुगलों ने तो हमें लूटा, मुगलों ने तो हमारे घर को तोड़ा, लेकिन उन्होंने मेरे एजुकेशन सिस्टम पर छेड़खानी नहीं की थी। अंग्रेजों ने सबसे मूल जो आइडियोलॉजी थी भारत की, एजुकेशन, जिस समय अंग्रेज भारत आए थे, भारत में 97% लोग साक्षर थे, हर गांव में एक गुरुकुल था, और लड़कियों के, दक्षिण भारत में लड़कियों के पढ़ने की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा थी। एजुकेशन ऐसा हुआ करता था जिसमें सारी चीजों का ज्ञान दिया जाता था, पढ़ाई से लेकर, किताबी ज्ञान से लेकर, उसको हर स्किल दिया जाता था, उसको सिखाया जाता है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता था, ये गुरुकुल की प्रणाली थी। और भैया हमारा वो देश है जिसमें नालंदा और तक्षशिला से सबसे पुरानी और विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थी। जानते हो, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा था, जो स्वाभिमान सिखाता था, जो जीना सिखाता था, यार पौधों से लेकर पेड़ पक्षियों हवाओं सबसे प्यार करना सिखाता था, वो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का था। अंग्रेजों ने जब लॉर्ड मैकाले वहां गया ना संसद भवन में उसका, और जब वो वहां पर डिबेट कर रहा था ना, तो लोगों ने उससे पूछा कि क्या है भारत की स्थिति। उसने जब बताना शुरू किया ना भारत की शिक्षा के बारे में, जब गुरुकुल के बारे में बताना शुरू किया ना, हैरान हो गए थे लोग वहां के, कैसे भारत को गुलाम बना पाओगे, नहीं कर पाओगे। लॉर्ड मैकाले ने सीधा बोल दिया, ज्यादा दिन तक भारत को गुलाम बनाया नहीं जा सकता है बलपूर्वक, क्योंकि वहां लक्ष्मीबाई जैसे अगर स्त्रियां अपने दांत में घोड़े के लगाम को पकड़कर दोनों हाथों से तलवार से लड़ाई कर सकती है, तो सोचो कितना ताकत होगा भारत को। अब सोच सकते हो। तो फिर कहा गया कैसे करेंगे, तो उसने कहा यार शिक्षा व्यवस्था ही चौपट कर देते हैं हम। भारत की संस्कृति को पूरी तरह से, संस्कृत भाषा में शिक्षा होती थी, सारा चौपट कर दिया। जो संस्कृत पढ़ेगा नौकरी नहीं मिलेगा, पूरी तरह से आइडियोलॉजी बेस्ड भारत की जो पुरानी पद्धति थी, जो एक आदर्श प्रणाली थी, उसको चौपट कर दिया गया। छुआछूत, ऊंच नीच, सब कुछ। एक जानते हो क्या हुआ, उसने एक वर्ड कहा था, उसने जानते हो बड़े, जैसे कहा कि जो बड़े बड़े लोग हैं भारत में, जिनका लोग पालन करते हैं, उनके बच्चों को तोड़ो यार। जब बड़े लोग अंग्रेजी पढ़ने लगेंगे ना, तो ये जो छोटे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो ऑटोमेटिक गुलाम बन जाएंगे। और वो जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसी पर बेस्ड है। कुछ चेंजेस हुआ नो डाउट, कुछ मेहनत किया गया, लेकिन अभी भी मूल रूप से उसका जो मूल सिद्धांत है वही है। बच्चे से पूछो नौकरी करना है यार, पढ़ना क्यों, बोला नौकरी करना है मुझे, अच्छी जॉब लेनी। तुम 100 बच्चों से पूछो, 100 में से 99 बच्चे एक वर्ड बोलेंगे कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। और मैं यहाँ के टीचरों से क्यों बोला, यहां पर अरे यार टीचर बनने का इतना आसान है क्या, खिलौना है क्या टीचर? अरे आप लोग सोचो ना कम से कम, आप क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो? आप एक सब्जेक्ट अच्छे से जानते हो, आप उसी पर फोकस करके बच्चे को पढ़ाओ ना। जो बच्चा आपके पास आ रहा है ना, वो आपको अपना आइडियल मान रहा है। अगर आप सिगरेट पियोगे, आप डली खाओगे, आप गुटखा खाओगे, तो वो कैसे आप बच्चे से बताओगे गुटखा खाना मना है? बोलो। आप चौराहे पर घूमोगे, आप हर जगह पाए जाओगे, आप डांस क्लब में पाए जाओगे, तो बच्चे को कैसे रोक पाओगे आप बताओ? पता है हमारे एरिया में युवा, अरे 14, 15, 16 साल के बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? हमारे यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, और सीधा सीधा स्कूल जिम्मेदार है, स्कूल और टीचर, क्योंकि यही तो डिसाइड करते हैं, मानव को मानव बनाने का काम करते हैं। और जब यही टूट जाएंगे, आप बताइए, दे दीजिए ना मुझे फांसी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। आप चाहते हो अपने बच्चों को ऐसा बनाना? आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपसे दूर हो जाए? आप चाहते हो कि आपका बच्चा ऐसे माहौल में पले जहां ईर्ष्या, दोष, नफरत, नशा, प्यार, तो आप चाहते हो क्या? आप बताइए। रोना आता है मुझे ये देख के, नहीं समझते हैं लोग इस बातों को। अरे भाई मत इन कोमल फूलों को मत ऐसे तोड़ो ना, क्यों इनको कमजोर बना रहे हो? आज सुबह बच्चा उठ नहीं पा रहा है, उससे पूछो थका हारा एकदम पूरी तरह से, एनर्जी ही नहीं है। और गार्जियन की क्या बात है, पूरा दिन बच्चे के लिए कमाते हैं, पूरा दिन भविष्य के लिए सोचते हैं, हमेशा दिन रात बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं, वर्तमान नहीं देखते। बच्चा वर्तमान में क्या कर रहा है, अरे आप कभी देखो तो। और आप लोगों के पास ताकत है, मैं किसी भी शिक्षक का यहां विरोध नहीं कर रहा हूं,
मैं हर शिक्षक का सम्मान करता हूं क्योंकि मुझे भी शिक्षकों ने पढ़ाया है और मैं हर शिक्षक का सम्मान करता हूं। लेकिन ये बात मैं कहूंगा जिम्मेदारी के साथ कि कुछ शिक्षक अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं वो शिक्षक क्यों बने हैं। टाइम काटने आते हैं स्कूलों में, मैं देख रहा हूं। आप अगर कहते हैं अरे यार कम पैसा मिलता है तो जैसा मिलता है वैसे हम पढ़ाते हैं, अरे यार नहीं मिलता तो क्यों पढ़ाते हो जाते हो, कम पैसे पर क्यों जाते हो पढ़ाने, ना जाओ। कैसे मैं स्कूल के मैनेजरों की गलती रख दूं यार जब टीचर ही नहीं स्टेबल है। अरे मैं दे रहा हूं शिक्षक चापलूस बनता जा रहा है, पता है। बड़े बड़े लोगों का बस कहां नेताजी है, कहां फलाने, कहां हो, बस उन्हीं से मिलना है यार। अरे आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो। शिक्षक का जो जॉब है ना बहुत ही गौरवशाली जॉब है। पूजा जाता था शिक्षकों को, क्या हो गया ऐसा कि आज शिक्षक से नमस्ते करना बच्चे पसंद नहीं करते? ऐसा क्या हो गया, हमने क्या कर डाला? सोचना तो पड़ेगा ना, हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये बताओ ऐसा क्या हो गया है कि आज शिक्षकों का सम्मान घटता जा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम हो रहा। ना कोई गोल है, ना कोई डिसीजन है। स्कूल में जाना है, कोई पर्पज ही नहीं है आज क्या सिखाना है। अब बताइए, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, अब बता दीजिए। मैं मानता हूं इंसान में गलतियां हो सकती है, लेकिन हम अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना गलतियों को कम? हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपको पता है एक हार्ट है ना, हार्ट की साइज कितनी होती है? इतनी मुट्ठी भर होती है। आप सोच सकते हो जब वो पंप करता है ना तो लाख किलोमीटर तक ब्लड जाता है डेली। ये जो आपका शरीर है ना इसमें कोशिकाओं में लाख किलोमीटर तक ब्लड जाता है। आप सोचिए ये हार्ट डेली इतना काम कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? अरे खड़े हो जाइए और भारत को भारत बनाने के लिए तैयार हो जाइए। मोहल्ले को सुधारना है, छोटे छोटे परिवार को सुधारना है। इन जो हाथ में बच्चे गिलास लेने कलम पकड़ाना है, इनको बताना पड़ेगा रियल एजुकेशन क्या है। आना पड़ेगा आगे, लड़ना पड़ेगा खुद से, अपनी गलतियों को सुधार के अपने आप को बदल के समाज को बदलना पड़ेगा। यह हम जैसे शिक्षकों का ही कर्तव्य है और इसे करना पड़ेगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए पढ़ाना।